दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ राखी के धागे से बंधी कहानी गुड्डू। काश मेरी सूनी कलाई पर भी कोई राखी सचती। पता नहीं आज मेरी दीदी कहाँ होगी और कैसी होगी। अगर मेरे बाबा उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करते तो मैं थोड़े दिन और उसके साथ खेल पाता। ऐसे ही ख्यालों में गुड्डू हर साल राखी पर अपनी दीदी को याद कर लिया करता था। गुड्डू को गांव छोड़े 12 साल बीत चुके थे। बाबा से दीदी की शादी कम उम्र में करने को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद गांव घर सब छोड़कर गुड्डू शहर चला आया था। वो बस 12 साल की ही तो थी और मैं 9 साल का। क्या ये भी कोई उम्र होती है शादी की? काश बाबा इस बात को समझ पाते। अब तो सिर्फ यादें हैं। अरे गुड्डू, क्या कर रहा है? चल, आज राखी का बाजार है। हम भी राखी बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। अच्छा रमेश, तू चल, मैं आता हूँ। मैं जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जाना। पता नहीं क्यों आज गांव घर और दीदी इतने याद आ रहे हैं। अब तो सिर्फ और सिर्फ यादें ही रह गई हैं। बाजार में बस अभी राखियों की दुकान सजाई ही थी। और गुड्डू, कैसा है? मुझे पहचाना? नहीं पहचाना ना? मैं सुखदेव, जो गांव में तुम्हारे पड़ोस में रहता था। याद आया? भैया, कैसे भूल जाएंगे तुम्हें। और बताओ, कैसे हो? और गांव में सब कैसे हैं? माँ बाबा और दीदी कैसे हैं? सब अच्छे हैं गुड्डू। हाँ, बस तेरे बाबा अब थोड़े बूढ़े हो गए हैं। उनसे ज्यादा काम नहीं होता। तेरा छोटा भाई सब संभाल लेता है। सुखदेव ने उसकी दीदी को छोड़कर गांव के सभी लोगों का पूरा हाल उसे सुना दिया था। अच्छा गुड्डू, चल अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। हाँ भैया, ठीक है, आते रहियो। गुड्डू का मन आज खुश तो था, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी वही सवाल थे। दीदी कैसी होगी, कहाँ होगी? गुड्डू का अपनी बहन से लगाव ही था कि सुखदेव दूसरे दिन वापस शहर आता है। बाजार में उसे देखकर, अरे भैया, क्या बात है, आज फिर शहर आना पड़ा? हाँ गुड्डू, मुझे आज फिर आना पड़ा और आज मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। देख तो मेरे साथ कौन आया है। गुड्डू की नजरें जैसे बर्फ सी जम गई हों। दोनों भाई बहन की सांसें थम सी गई थी। बचपन में बहन का जो हाथ उससे छूटा था, वो आज फिर उसकी ओर बढ़ा था। दीदी, गुड्डू, कैसा है मेरा छोटा सा भाई? इतना बड़ा हो गया। दीदी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल भाई के मिलने से आज इतना खुश था कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मेरा गुड्डू, मेरा छोटा सा गुड्डू, बस इतना ही बोल पा रही थी। ये गुड्डू और दीदी के बरसों का इंतजार ही था जो उनकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। दीदी ने आज सालों बाद गुड्डू की सूनी कलाई पर राखी बांधी थी। अब गुड्डू के पास भी उसकी बहन थी, कोई अपना था। दीदी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही गुड्डू दीदी के गले लग जाता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।